पानी मानव जीवन का आधार है। इसके बगैर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और आज के इस दौर में, इस समय में पानी पर ही सबसे बड़ा संकट है। साफ पानी के बड़े स्रोतों में से एक हिमालय की गैर बर्फानी नदियां सूखती जा रही हैं। सूखती नदियों का, ग्लोबल वार्मिंग का और घटते जंगलों का मध्य हिमालय के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह जानने के लिए नदी संवाद यात्रा का आयोजन किया गया। नमस्कार दोस्तों, जनता टीवी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आगे नदी संवाद यात्रा पर विस्तृत रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। नदी संवाद यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने पिछले साल हम लोगों ने रामगढ़ नदी की यात्रा की थी। उससे पहले हम पानी बचाने के अभियानों का हिस्सा रहे। ये एक तरह की ऐसी नदी थी जो हमारे पितरों को तारती थी, हमारे देवताओं को पानी देती थी, हमारे खेतों को पानी देती थी, हमारे पशुओं को पानी देती थी और इसमें जो मछली थी उसका भी उपयोग हमारे लोग करते थे। तो ये एक जीवित नदी थी और इस तरह से छोटी छोटी गैर बर्फानी नदियाँ, सभी जीवित नदियाँ आज के दिन में संकट में हैं। और हम लोग ने जब रामगढ़ नदी यात्रा की, अध्ययन यात्रा की, तो उसके बाद हमको ये समझ में आया कि नदियों पर कितना बड़ा संकट है। और ये जो नदी का संकट है, ये मानव जाति के अस्तित्व का संकट है, हमारी क्षेत्र की आबादी के जिंदा रहने का संकट है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो मानवीय हस्तक्षेप है, उसने इन नदियों के अस्तित्व को वास्तव में संकट में ला दिया है। इसकी तमाम जलधाराएं आज संकट में हैं। इनके जो एक्वीफर हैं, जो प्राकृतिक जलभरण क्षेत्र है, उनके ऊपर हस्तक्षेप हुआ है और इन नदियों को बुरी तरह से कुचला गया है। यहाँ से रेता निकालना, यहाँ से पानी को अनावश्यक रूप से खींचना और इन नदियों पर जगह जगह अवरोध खड़े करके लोगों ने इस नदी के जो प्राकृतिक प्रवाह है उसको भी बाधित कर दिया है। आज के दिन में चाहे वो हमारी पोखराज नदी हो, चाहे वो हमारी भालूघाट नदी हो, चाहे वो रामगढ़ नदी हो और उसकी तमाम सहायक धाराएं हैं, सबके सब सूख रही हैं। और उसके साथ ही सूख रहा है हमारे समाज का वो सत्व जो कभी नदी के लिए अपने पूरे उसके साथ समुदाय के साथ जुटता था, जो कभी अपने संसाधनों को बचाने के लिए हमेशा सरकारों से लड़ जाता था। आज के दिन में वो हमारा समुदाय जो है अपनी वो जो सामूहिक शक्ति है, वो पुरुषार्थ है, वो भी खो चुका है। और उसकी वजह से जो जल संचय का काम काफ़ी पहले से होना चाहिए था, और ताकि नदियों के ऊपर इतना दबाव न पड़े और हमारा पानी सूखे नहीं, वो जल संचय का काम लोगों ने किया ही नहीं। और सरकार ने जो भी जल संचय का काम किया है उसको उन्होंने अमृत सरोवर और बांध का नाम दिया है। वो नदी के बीचों बीच में सीमेंट के ढेर ठोक दिए गए हैं। जबकि आज तक का अनुभव यह है कि किसी भी प्राकृतिक प्रवाह पर, किसी भी प्राकृतिक स्रोत पर अगर आप अधिकतम बहुत सारा सीमेंट लगा देते हैं तो वो प्रवाह जो है बाधित हो जाता है और वो पानी का स्रोत सूख जाता है। जो नदी को पानी मिलता था, जो नदी का जीवन होता था, जो नदी के वाहिकाएं थी, तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और नदी को पानी नहीं मिल रहा है। और आज के दिन में ये मरती हुई नदी के हम गवाह हैं, ये यात्रा गवाह है कि ये नदी अब हमेशा के लिए एक बरसाती नाले में और एक गंदगी साफ करने वाले नाले में बदल गई है। हम लोग 2012 से लगातार लोगों को उसके बारे में, इस संकट के बारे में आगाह करते रहे हैं। लेकिन 2017 में हम लोगों ने पूरी तरह से महसूस किया कि अब ये सारी नदियां धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और इन नदियों को बचाने के लिए जो यहाँ का जो पारंपरिक जल संरक्षण का जल संस्कृति थी, जो जल संरक्षण के काम करने का जो तरीका था, वो लोगों को बताया जाए, उनको याद कराया जाए। और इसलिए हम लोग 2017, 18, 19, 20 और आज ये 24 तक लगातार लोगों के बीच में संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों को इस बात के लिए जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी नदी को बचाना है तो आपको हर घर में जल का संचय करना पड़ेगा, बरसात की हर बूंद का संचय करना पड़ेगा और उसका सम्यक इस्तेमाल करना पड़ेगा, पानी का दुरुपयोग रोकना पड़ेगा, पानी की लूट रोकनी पड़ेगी और नदियों के ऊपर जो हमला हो रहा है ये हमला भी रोकना पड़ेगा। तो ये हम लोग अलावा आप और क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस यात्रा से? हम हिमालय इस वक्त संकट में है और हिमालय का संकट, यहाँ की नदियों का संकट, यहाँ के जंगलों का संकट और यहाँ के भूगोल का संकट है। ऐसे समय में हिमालयी समाज को, जो कि पूरे देश को और पूरे एशिया की आबादी को पानी देता है, आज के दिन में हिमालयी समाज को जागृत रहना होगा। और अगर आबाद हिमालय रहेगा, जीवंत हिमालय रहेगा, तो पूरा ये आबादी हमारी जीवंत रहेगी, पूरा एशिया जीवंत रहेगा। इसलिए हमारा यही संदेश है कि इस हिमालय से उठने वाली छोटी सी आवाज़ को भी अनसुना नहीं किया जाए, इसको सुना जाए और हिमालय के संकट को महसूस किया जाए। क्योंकि हिमालय जो है वो दुनिया का प्रश्न है, दुनिया का मुद्दा है और दुनिया की ज़रूरत है।